सय्यदिल मुरसलीन। सलाम आए कौम के शहबाजों, जो इतनी धूप गर्मी के बावजूद आप खड़े हैं। ज़रा सा जोश क्या दरिया में आया, ज़रा सा जोश क्या दरिया में आया, समंदर की बुराई कर रहा है। सातों समंदर, सातों आसमान, सातों ज़मीन, कायनात का ज़र्रा ज़रा, शम्स व कमर, जिब्राइल, इज़राइल, मीकाईल, इसराफील, आबी, नारी, नूरी, काकी, तमाम मखलूक, तमाम बर्रे आज़म, ये सब जिसके तुफैल बने हैं, जिसकी जूतियों के सदक़े में बने हैं, वो मेरा नबी है, सबसे आला व ओला हमारा नबी। ताजदार मदीना, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, अहमद मुजतबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो थी वो है, रहेगी, दुनिया में भी रहेगी, आखिरत में भी रहेगी। इसीलिए कहा गया अहमद, महमूद, मोहम्मद और महमूद। रामगिरी जैसे भड़वागिरी करने वालों के बोलने से ताजदार मदीना की शान में कोई कमी आने वाली नहीं है। एक बंदा बोला वो भड़वे का नाम सूरत कैसी है, 3 दिन से मैं वॉशरूम नहीं गया। ऐसी सूरत लेके भड़वागिरी करने वाला वो रामगिरी ताजदार मदीना की शान में गुस्ताखी करता है। जबान मियाँ हमारे मुंह में भी है, जब बात निकलेगी और चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, फिर संभाल नहीं पाओगे। सूरज की तरफ मुंह कर कर थूकने वाला क्या सूरज तक उसका थूक पहुंच सकता है, बल्कि खुद के मुंह पर उसका थूक पहुंच जाता है। तो बिरादरान इस्लाम, नौजवानान अजीज, ताजदार मदीना की शान जो है वो है। ताजदार मदीना, सुल्तान मदीना की तारीफ तुमने हमने नहीं की है, अल्लाह ने तारीफ की है। जिसकी तारीफ अल्लाह रब्बे जुल जलाल करे, उसकी तारीफ के क्या कहने, उसके मकाम और मर्तबे के क्या कहने। हमारी जिम्मेदारी 2 बनती है। इस मुल्क के हम बाशिंदे हैं, ये मुल्क हमारा है। हजरत आदम यहाँ आए हैं और हम यहीं जमीन में जाएंगे और यहीं से उठेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए इस मुल्क को बनाने वाले हम हैं, इस मुल्क की तामीर करने वाले हम हैं। कुतुब मीनार देकर, ताजमहल देकर, जामे मस्जिद देकर, 4 मीनार देकर, तमाम चमचमाती हुई सोने की चिड़िया इस मुल्क को हमने बनाया था। ये मुल्क हमारा है। हमारे आबा व अजदाद ने अपने खून पसीना लगाकर इस मुल्क को संवार कर, टोपियां सीख कर, कुरान लिख कर, हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया था। भड़वागिरी के पीछे चलने वाले मिंदे फिंदे ये पीछे पड़कर कहते हैं कि हमें संताचा केसाला धक्का सुद्धा लावू देणार नहीं। अरे तुम्ही तुमच्या वोट बँकवर लक्ष केला, तुमची भी सीट जाणार है। मुझे मराठी उतनी बोलने नहीं आती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। तो हमें 2 बातें समझनी है। हम होश व हवास में रहे, जज्बात में ना आए। ऐसे भड़वे बहुत आए और बहुत जाएंगे, टिल्लू भी आएंगे, लंबे भी आएंगे। कमलेश तिवारी का क्या हुआ? कमलेश तिवारी का हशर ये हुआ जिनके दरमियान बैठकर ताजदार मदीना की शान में उसने गुस्ताखी की थी, उन्हीं लोगों ने उसका क्या हशर किया सबको मालूम है। तो हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करना है। जब भी हुजूर का नाम नामी आवे दरूद पाक पढ़ना है। हम ये थोड़ा सा यहाँ एक सोचने की बात भी है कि क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना दरूद पढ़ते हैं। हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाहि अलैह का फरमाना है कि आम जो मुसलमान है वो रोज़ाना 3 मरतबा हुजूर पर दुरूद पढ़े, और खवास जो है वो कम से कम 3000 मरतबा दुरूद पढ़े। हम जितना दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हमारे लिए फ़ायदा है। महाराष्ट्र के इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए हर जगह थोड़ा ठहर जाओ, ठहर दे, हाँ थोड़ा ठहर जाओ। सुबह से लोग बंद करके बैठे वाले कारोबार,
जाना सब कुछ है। तो इलेक्शन है, हरियाणा के साथ महाराष्ट्र के इलेक्शन दो मरतबा से होते आए हैं। अब यहाँ की तिगड़ी सरकार जो है, ये इन्होंने देख लिए कि ये चुन के नहीं आ सकते हैं, इसके लिए वो गंगागिरी को आगे करे। उसके बाद उसका नाम रामगिरी है, मगर राम नाम बहुत आला है, बहुत मुक़द्दस नाम है। लोग जो है उस नाम को बिगाड़ दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, जब वो जो गंगागिरी रामगिरी जो है, उसकी बात पर हमने सिर्फ केस बुक कराया है। मुसलमान जोश में नहीं आए हैं कि मुसलमानों का ये मुल्क है, इसलिए मुसलमानों ने मुल्क संभाला है और संभालते रहेंगे। उसके बाद फिर मुसलमानों को जोश दिलाने के लिए और महाराष्ट्र में दंगे भड़काने के लिए वो नेपाली नाजायज औलाद को आगे करेंगे। ये चाराने बाराने महाराष्ट्र में बहुत नाटक कर रहे हैं। हाँ, कभी अहमदनगर में जाके, कभी रत्नागिरी में जाके, रत्नागिरी में सहाबा की मज़ारें हैं बेटे, अगर जलाल आ गया तो कहीं के नहीं रहने वाले हैं। तो ये जो चाराने बाराने हैं, ये गिड्डे लोग बड़े खतरनाक रहते, इसीलिए कहा गिडने तुन फितने तुन। ये नीतीश राणे गिड्डा, उसका बाप गिड्डा, उसकी माँ गिड्डी, उसका भाई गिड्डा, इसीलिए बोले गिडने तुन फितने तुन। तो नीतीश राणे को अभी हमारे जलाली तोप जिसको हम बोलते हैं, हाफिज फारूक साहब ने मराठी में बहुत अच्छा बोले, मुझे उतनी मराठी में नहीं बोलने आएगा। नीतीश राणे, अगर तू एक बाप से पैदा हुआ, पैदा ही नहीं हुआ, अगर एक बाप से पैदा होता तो ये हरकत नहीं करता। ये नेपाल की औलाद है। जर तुझी गांडी इतना मसला तरना भोकर मधी ये आणि काकू आणि काय आहे, लई झाला बरा तुमचा, हो द्या एक दिन। अजीजाने मिल्लत, ये भड़वागिरी, ये नीतीश राणे, ये चाराने बाराने, ऐसे बहुत। वो एक आ गया था बीजेपी में, उम्मीदवार नहीं मिला, हिजड़े को खड़ो कर दिए दोनों अभिषेक साहब के खिलाफ। उन्हें वहां धनुष्य बाण का तीर चला रहा और इन्हें यहाँ ये कर रहा। इन्हें ये कर रहा, नाटक समझ रहे क्या है। इसके लिए समझना ये चाहिए कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में आप तैयार रहें। और शहर भोकर ये अमन का गहवारा है, शहर भोकर ये अमन का गहवारा है। हमें चाहिए कि हम यहाँ अमन को बरकरार रखें। इस्लाम के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है उसका जवाब बराबर दिया जाएगा। सुल्तान मदीना पर कोई उंगली उठाता है उसका जवाब बराबर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर अमन के साथ, शांति के साथ भी रहना है और इस्लाम पर किसी किस्म के वार को, सुल्तान मदीना की शान पर किसी किस्म के बोल को कबूल नहीं करना है। बातें बहुत है।